बिना दर्द अपर लिप्स और चिन एरिया के बाल रिमूव करने का एक बहुत ही गजब का आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे ना तो आपको बिल्कुल दर्द होगा, ना आपको धागे की ज़रूरत है, ना प्लक्कर की ज़रूरत है और ना ही आपको पार्लर जाने की ज़रूरत है। जी हाँ, चाहे फिर वो आपके चिन एरिया पे बाल हों या फिर अपर लिप्स पे हों या फिर आपके चीक्स एरिया पर हों। तो कहीं पर भी आपके बाल होंगे वो बहुत ईज़िली रिमूव भी हो जाएँगे और आपको बिल्कुल दर्द भी नहीं होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाज़िर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप लेकर। तो यहाँ पर मैं अपने अपर लिप्स के हेयर्स रिमूव कर रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, क्या है वो तरीका जिसके लिए मुझे ना तो पार्लर जाना पड़ता है और ना ही मैं किसी और की हेल्प लेती हूँ और ना ही मेरे बिल्कुल भी दर्द होता है। तो इसी तरीके से ना चिन एरिया पे भी और अपर लिप्स पर भी जहाँ पर भी बाल होते हैं उनको हम रिमूव करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। कभी थ्रेडिंग, कभी वैक्सिंग, कभी पार्लर, कभी मतलब लेज़र भी, बहुत से लोग तो लेज़र ट्रीटमेंट भी लेते हैं, लेकिन वो सारे कुछ भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि लेज़र ट्रीटमेंट में ना काफ़ी ज़्यादा पैसा भी चला जाता है और धीरे-धीरे करके वो ग्रोथ फिर से वापस आ जाती है। तो क्या करें जिससे कि हमारा एक भी पैसा भी खर्च ना हो और हमारे दर्द भी ना हो और ये सारी प्रॉब्लम से हम निजात भी पा लें। क्योंकि देखिए इन सारी चीज़ों के लिए ना डेली-डेली पार्लर नहीं जाया जाता है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि हमें इमरजेंसी में कहीं जाना है और हमारे अपर लिप्स पर बहुत ज़्यादा बाल हो गए हैं, तो इनको रिमूव करने का एक तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आप अपने घर पर ही बहुत ईज़िली क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लेना है व्हाइट वाला कोलगेट। जी हाँ, ये मैंने व्हाइट वाला कोलगेट लिया है, आपको यही वाला लेना है और इसी से हम अपने जो हेयर्स हैं वो बिल्कुल रिमूव कर लेंगे और हमें बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। तो इसी तरीके से ना आप अपर लिप्स पर भी कर सकते हैं, चिन एरिया पे भी कर सकते हैं और चीक्स एरिया पे भी कर सकते हैं। तो मेरे ना चीक्स एरिया पे बिल्कुल भी नहीं है, अपर लिप्स पर है हल्के से और चिन एरिया पर है। तो इन सबको मैं रिमूव करूँगी और किस तरह से करूँगी, उसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी ना तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर आपको बहुत पतला-पतला कोलगेट लगा देना है, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर भी आपके बाल हैं और जैसी आपकी ग्रोथ है, अगर आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा-सा मतलब ज़्यादा लगाइएगा, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा कम है तो आप बहुत पतला लगाएँगे तो भी काम हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि मीडियम होती है, ना तो ज़्यादा बारीक होती है तो फिर रिमूव करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। लेकिन जब ज़्यादा ही होती है तभी हम लोग रिमूव करते हैं। तो बस आपको इस तरह से थोड़ा-सा मोटा-मोटा इस पर लगा देना है और इसे लगाकर आपको हल्का-सा सूखने देना है, ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। तो इसी तरीके से मैं थोड़ा-सा अपने चिन एरिया पर भी लगा दूँगी, जहाँ पर 1-2 बाल हैं मेरे, तो इसको मैं अच्छे से लगा दूँगी कोलगेट को। और ये व्हाइट वाला जो कोलगेट होता है ना, इससे ना आपकी स्किन का जो टोन है ना, वो भी चेंज होती है। स्किन का कलर भी बहुत ज़्यादा फेयर होता है। जब भी आपको लगे ना आपको इंस्टेंट कहीं भी फेशियल की ज़रूरत है, तो आप हल्का-सा कोलगेट और हल्का-सा दूध मिलाकर उसे मिक्स करके अच्छे से और ज़रा-सा अगर आप उसमें एलोवेरा जेल डाल देंगे ना और उससे अपने फेस पर मसाज करके और इंस्टेंट आपको कभी ग्लो जाना हो, पार्टी में जाना हो, ग्लो चाहिए, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बस 1 मिनट की मसाज देकर आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए। इतना गज़ब का निखार आता है आपके चेहरे पर कि देखते ही बनता है। मतलब 2 फेशियल का काम तो एक कोलगेट ज़रा-सी देर में कर देता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 से डेढ़ मिनट में। जी हाँ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारे देसी नुस्खे हैं जो बहुत काम करते हैं, क्योंकि पहले के टाइम में देखिए ना पार्लर होती थी, ना वैक्स होते थे, ना हम लोग ये सारी चीज़ें, मतलब हमारी दादी-नानी वग़ैरह बिल्कुल नहीं जानती थी। तो बस इसे आप हल्का-सा ड्राई कीजिए, हल्का-सा, ज़्यादा नहीं सूखने देना है, क्योंकि अगर ज़्यादा सूख जाएगा तो भी ये रेमेडी काम नहीं करेगी। और फिर उसके बाद में जैसे ही आपका हल्का-सा ड्राई हो जाए, करीबन 1 मिनट में ड्राई हो जाता है। देखिए जब आप उसे उँगली से टच करें तो आपकी उँगली पर वो छूट कर ना आए और उँगली चिपके भी ना। इस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद आपको लेनी है डॉक्टर टेप। जी हाँ, डॉक्टर टेप ही चाहिए अपर लिप्स के बालों को हटाने के लिए। यहाँ पर नॉर्मल कोई टेप काम नहीं करेगी। अगर आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम है, तभी आपकी नॉर्मल जो टेप है वो काम करेगी। लेकिन क्या होता है, यहाँ के बाल नॉर्मली ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते हैं, थोड़े से हार्ड ही होते हैं, इसीलिए आपको डॉक्टर टेप ही लेनी है। और उसको जहाँ पर भी हमने कोलगेट लगाया है और जहाँ पर भी हमारे हेयर्स हैं, वहाँ पर अच्छे से चिपका देना है, क्योंकि डॉक्टर टेप जो होती है ना, उसकी ग्रिप जो होती है काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। उसे चिपका देना है अच्छे से प्रेशर के साथ और एकदम अपोज़िट डायरेक्शन में इसे आपको खींचना है। फिर मैं आपको देखिए फ्रंट कैमरा से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ना क्लियर नहीं आ रहा है। मैं ना आपको भी बैक कैमरे से दिखाती हूँ, कितने अच्छे से एक ही बार में हमारे देखिए ढेर सारे बाल जो हैं वो निकल कर आ गए हैं। तो इसी तरीके से हम पूरी टेप की मदद से ना अपने सारे अपर लिप्स के और चिन एरिया के बालों को बहुत ईज़िली रिमूव कर सकते हैं, बिना किसी की हेल्प के और कभी भी कहीं पर भी। क्योंकि देखिए इन सारी चीज़ों को ना हमें कभी बाहर से, एक बार आप ले लीजिए, आप सालों साल के लिए फ्री हो जाएँगे, क्योंकि ना तो ज़्यादा टेप लगती है और ना ही ज़्यादा कोलगेट लगता है। और ये सारी चीज़ें कॉमन सी चीज़ें हैं, हमारे घर में भी ईज़िली अवेलेबल होती हैं। इसके लिए हमें बार-बार
पार्लर के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं और ना ही इसमें हमारा पैसा और टाइम दोनों में से कोई भी चीज़ वेस्ट होती है। क्योंकि देखिए हम लेडीज़ को क्या होता है अपने लिए टाइम बहुत मुश्किल से निकाल पाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें मतलब इन सारी चीज़ों की वज़ह से ना शर्मिंदगी भी महसूस करनी पड़ती है, क्योंकि जब कभी हमारे पास टाइम नहीं होता है या फिर इन केस हम कभी अचानक हमें जाना पड़ता है, तो फिर हमें ऐसे ही जाना पड़ता है, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बस आपको टेप को अपोज़िट डायरेक्शन में ही खींचना है और आप देखेंगे सारे आपके जो हेयर्स हैं ना वो ईज़िली निकल कर आ रहे हैं। तो फ्रंट कैमरा से नहीं दिखाई दे रहा था, मैं आपको बैक कैमरे से पहले भी दिखा चुकी हूँ। इसी तरीके से बस आपको पूरे अपने जितने भी हेयर्स हैं उन सबको बहुत ईज़िली टेप की मदद से साफ़ कर लेना है। क्योंकि देखिए इससे हमारा कोई ना तो साइड इफ़ेक्ट होता है और साथ ही साथ अगर हम प्लक्कर से या थ्रेड से करते हैं ना, तो एक तो पेन बहुत होता है और दूसरा बहुत जल्दी हेयर ग्रोथ हो जाती है। इससे क्या होता है आपकी हेयर्स की जो ग्रोथ है ना वो भी बहुत स्लो हो जाती है। फिर मैंने 1-2 बार और एक्स्ट्रा लगा दिया ताकि छोटे-मोटे जो भी रोएँ रह गए हों, वो भी सारे हट जाएँ। तो ऑलमोस्ट सारे जो थ्रेड हेयर्स थे वो सारे रिमूव हो गए हैं। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे टेप का टुकड़ा लेकर थोड़ा-सा हमारे जो चिन एरिया पर है वहाँ पर भी हम इसको ईज़िली हटा देंगे। तो ये छोटी-छोटी सी टिप्स होती हैं जिनके थ्रू ना हम अपना टाइम भी बचा सकते हैं और इमरजेंसी में इसका यूज़ भी कर सकते हैं। मैं तो कहूँ इमरजेंसी में क्या हमेशा ही कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इन सारी चीज़ों के लिए ना हमको बहुत ज़्यादा फालतू लगता है बाहर जाना। क्योंकि ना तो इससे हमारा टाइम बचता है, अगर नहीं करेंगे तो हमारा टाइम भी नहीं बचेगा और हमारा पैसा भी नहीं बचेगा। और बहुत से लोग ऐसा होता है पता नहीं होता है, तो इन सब के लिए ये रेमेडी बहुत काम की है, बहुत अच्छी है ये टिप, मेरी पर्सनल आज़माई हुई है, बहुत अच्छे से काम भी करती है और जिससे हमें बिल्कुल परेशानी भी नहीं होती। लेकिन बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जितनी अच्छी क्वालिटी की आप टेप लेंगे, उतना ही अच्छा आपका ये जो रिज़ल्ट है वो होगा। अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तो इसमें गलती मेरी नहीं, आपकी टेप की है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर आप लोग कमेंट करके बोलेंगे कि बकवास है, ये है, वो है, तो ऐसा मत बोलिएगा। पहले आप अपनी टेप अच्छी-सी क्वालिटी की खरीदिए, उसके बाद इस टिप को ट्राई कीजिए। फिर अगर रिज़ल्ट नहीं आता है तो आप मुझे ब्लेम कर सकते हैं। लेकिन मैं बता रही हूँ आप अगर टेप अच्छी क्वालिटी की खरीदेंगे ना तो ये प्रॉब्लम आपके साथ होगी ही नहीं। क्योंकि ये सारे जो चीज़ें हैं बहुत अच्छे से काम करती हैं, लेकिन तरीका हमें पता होना चाहिए। तो मैंने तरीका आपके लिए बहुत अच्छे से शेयर भी किया है। बस आपको टेप को टाइट तरीके से प्रेस कर देना है और अपोज़िट डायरेक्शन में खींच देना है। तो इसी तरीके से आप अपने जहाँ पर भी आपके हेयर्स हैं उन्हें सबको रिमूव कीजिए और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं। तो देखिए मैं बहुत पास से कैमरे को करके दिखा रही हूँ, मेरा एक भी हेयर आपको चेहरे पर नहीं दिखाई दे रहा होगा। मैं फेस को वॉश करके फिर से आपको दिखाती हूँ एकदम क्लियरिटी के साथ। तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, कहीं पर भी कोई भी एक भी हेयर नहीं बचा है। तो इस तरह से आप भी इस टिप को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसमें ना तो आपका एक भी पैसा खर्च होता है, ना ही आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इस तरह से आप चाहे तो थ्रेडिंग भी कर सकते हैं, अपर लिप्स भी कर सकते हैं और चिन एरिया पे भी जो भी अगर आपके हेयर्स हैं तो उन सबको रिमूव कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।